सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, फिर देखता हूं तुम कितने बड़े बहादुर हो। चलो तुम्हारी ये हसरत भी पूरी किए देते हैं। कमला, ये सब क्या है? आबिद चंद्र प्रकाश यहाँ पे आया था। देखो ना, ये फांसी का फंदा, ये खून से सनी हुई बेडशीट, वो हथकड़ी। ओह माय गॉड, आज अगर सर मेरे साथ नहीं होते तो उसने तो मुझे मार ही डाला होता। उसने वो धमकी वाला फोन फिर से किया था, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इंस्पेक्टर विजय इस सबूत को झुटला नहीं पाएगा। तुम्हारे सोफे पर खून नहीं है, वो तो कैचअप है। क्या करूं? खून का रंग देखने का जुनून जब सवार होता है, जब तो देख न लूं चैन नहीं मिलता। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से उबल उबल कर गिरता हुआ खून कितना अच्छा लगेगा, मैं बता नहीं सकता। अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मिला जी, कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद तो ये तय हो गया कि किसी ने आपको जान से मारने की धमकी जरूर दी, लेकिन ये साबित नहीं होता कि धमकी देने वाला चंद्र प्रकाश ही है। क्या मतलब? मतलब ये आबिद साहब की ये आवाज से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आवाज चंद्र प्रकाश की। इंस्पेक्टर विजय, एक बार आप रोमिला के घर पर चलकर खुद देख लीजिए। वहां की एक एक चीज इस बात की गवाही दे रही है कि यह हरकत सिर्फ चंद्र प्रकाश की है। वो हथकड़ी, वो नकाब, सब मौजूद है। एक बात और, ये आवाज चंद्र प्रकाश की है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है, रोमिला की जान खतरे में है इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर इनकी जान को वाकई में खतरा है तो शर्मा, रोमिला जी को पुलिस प्रोटेक्शन देने का बंदोबस्त करो। शायद इसी बहाने चंद्र प्रकाश मेरे हाथ लग जाए। राणा। यस सर। 2 हवलदार मैंने घर के बाहर तैनात किए हैं। अंदर से निगरानी रखना तुम्हारा काम है। अगर कुछ भी खतरे की बात लगे, सिचुएशन संभाल लेना। ठीक है सर, आप किसी बात का फिक्र न करें। गुड। मिस रोमिला, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से सो जाइएगा। राणा यहाँ मौजूद हैं आपकी हिफाजत के लिए। थैंक यू सो मच। और इंस्पेक्टर विजय से भी कहिएगा कि मैंने थैंक्स कहा है। श्योर। आई टेक योर लीव, मैं जरा सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके राणा। ठीक है सर। टेक केयर। ओके। साहब, और चाय लाओ। नहीं बस, तुम एक काम करो, ये कप ले जाओ। जी। और सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, चाय चाहिए होगी तो मैं मंगा लूंगा। जी साहब। हेलो। हेलो आबिद। हेलो सर, आप इतनी रात के? हाँ, वो मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ रिपोर्ट का? सर, वो रिपोर्ट मैं कल सुबह तक पूरी कर दूंगा। अगर रोमिला साथ में होती तो काम थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन वो चंद्र प्रकाश की धमकी से कुछ ज्यादा ही डर गई है। बाय द वे सर, जो चंद्र प्रकाश ने कहा है, कहीं वो सच तो नहीं हो जाएगा ना सर? तुम फिक्र मत करो, रोमिला को कुछ भी नहीं होगा। और अब तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल चुकी है। तुम एक काम करो, कल जल्द से जल्द रिपोर्ट मेरे पास ले आओ। ओके? जी। गुड नाइट सर। अचानक ये फोन को क्या हो गया? हेलो। हेलो। रोमिला जी, अब आपको तो कोई खतरा नहीं है ना चंद्र प्रकाश से? नहीं इंस्पेक्टर,
अब मुझे चंद्र प्रकाश से कोई खतरा नहीं है। मुझे यकीन है कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे आपके जूनियर नीचे हॉल में मौजूद हैं, आप कहें तो उनसे बात करवा दूं आपकी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आपको फोन किया था। खैर, रात काफी हो चुकी है, अब सो जाइए। जी मैं भी बस सोने ही जा रही थी। शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट। हेलो, इंस्पेक्टर विजय भैया। क्या? अच्छा, तुम लोग किसी चीज को वहां हाथ मत लगाओ, मैं पहुंच रहा हूं। ओके, आई विल बी देयर। तुमने इन्हें आखिरी बार कब देखा था? साहब 1.5-2 घंटे पहले। साहब को मैं चाय पूछने के लिए गया था, तब उन्होंने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद मंगवा लूंगा। उसके बाद साहब मैं बाहर बैठ गया। काफी देर हो गई, साहब को फिर देखने आया तो साहब मरे पड़े थे। तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, रात के 11 बजे तक तो किसी को नहीं देखा साहब। कोई ना कोई आया तो जरूर होगा। ये क्या है सर? क्लोरोफॉर्म। मारने से पहले इसे बेहोश किया गया था। चंद्र प्रकाश का पुराना तरीका है, पहले अपने शिकार को बेहोश करता है, बाद में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे जान से मार देता है। यह कत्ल शर्मा चंद्र प्रकाश ने किया है। आई सी। उसने रोमिला को धमकी देकर हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ लगा दिया। मगर सर, असल में उसका शिकार तो सुरेश ही था। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही शर्मा, कि चंद्र प्रकाश गोली लगने के बाद भी बच गया। सर, लाश 1-2 दिन पुरानी लग रही है, काफी बदबू आ रही है इसमें से। चंद्र प्रकाश मर चुका है तो रोमिला को फोन कौन करता? ओके, आई गॉट इट। रोमिला को फोन करने वाला व्यक्ति ही सुरेश का कातिल है शर्मा। यस सर, सुरेश का कत्ल भी कुछ उसी तरीके से हुआ था जो तरीका चंद्र प्रकाश इस्तेमाल करता था। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? यही कि चंद्र प्रकाश के बारे में इतनी डिटेल्स में कौन जानता है? चंद्र प्रकाश की पूरी डिटेल पुलिस फाइल में थी। अब वो फाइल रोमिला के पास है। इंस्पेक्टर साहब, चंद्र प्रकाश की फाइल को मैंने खुद पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, तो कोई और उस फाइल को पढ़ लेगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल उठ चुका है। चंद्र प्रकाश की लाश के रूप में आपके सामने है। आप जानती हैं चंद्र प्रकाश की हत्या किस रात हुई थी? जिस दिन की सुबह आपने मुझ पर इल्जामों की बौछार कर दी थी। और चंद्र प्रकाश की मौत यह साबित करती है कि सुरेश अग्रवाल का कातिल वही है जिसे चंद्र प्रकाश की हर हरकत के बारे में अच्छी तरह पता था। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे अलावा वो फाइल किसी के पास नहीं गई। अच्छी तरह याद कीजिए रोमिला जी, अपनी याददाश्त के पन्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आपको याद जरूर आ जाएगा कि आपके अलावा किसी और ने भी इस फाइल को पढ़ा है। वरना क्या? वरना मेरे शक के दायरे में सबसे पहला आपका नाम होगा रोमिला जी। देखिए, ज्यादा से ज्यादा वो
फाइल सिर्फ आबिद ने पढ़ी थी। मगर इंस्पेक्टर साहब, आबिद तो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। आबिद साहब, जिस रात सुरेश अग्रवाल का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? जी, मैं अपने घर में था। मेरी उस रात सुरेश जी से टेलीफोन पे बात हुई थी। कितने बजे? 1:30 से 2 बजे। क्या बात हुई? एक आर्टिकल के बारे में बात हुई थी। कहाँ रहते हैं आप? मैं तारापुर में। मेरे घर से ऑफिस का फासला करीब 40 से 50 मिनट का है। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीफोन वाली बात सुरेश जी से आप एक्सचेंज में कंफर्म कर सकते हैं। मशवरे के लिए शुक्रिया। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं बताने की जरूरत नहीं। राणा, तुम मेरे साथ चलो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी अब यहां कोई जरूरत है। Let's go. क्या रिपोर्ट है शर्मा? आबिद सच बोल रहा है सर। सुरेश अग्रवाल ने मरने के 10 मिनट पहले आबिद से फोन पर बात की थी। सर, ये है उसके सुरेश अग्रवाल के फोन कॉल्स की लिस्ट। इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर आबिद का है, जो कि तारापुर का नंबर है। और सर, तारापुर से वहां तक पहुंचने में कम से कम 40 मिनट तो लगते ही है। ये आखिरी नंबर किसका पता लगा है? यस सर। बहुत ताज्जुब की बात है सर कि ये आखिरी नंबर खुद सुरेश अग्रवाल का है, उसका मोबाइल नंबर। स्ट्रेंज। मरने से पहले सुरेश अग्रवाल खुद अपने आप को फोन करता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये मोबाइल फोन उसका उसी के पास था, किसी और के पास नहीं। उसकी लाश के पास से हमने बरामद किया है। शर्मा, वो मोबाइल कहाँ है इस वक्त? एविडेंस के तौर पर उस मोबाइल को हमने अपने पास जमा कर लिया सर। शर्मा, मैं वो मोबाइल फोन देखना चाहूंगा। सुरेश अग्रवाल की वो बेतुकी हरकत हमें उसके कातिल तक जरूर पहुंचाएगी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ये फाइल इंस्पेक्टर विजय को वापस कर दूं। आपने ठीक कहा। अब इस फाइल की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे इंस्पेक्टर विजय, आप बस ये फाइल वापस करने आप ही के पास आने वाली थी। वो कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास खुद चलकर आता है, इसीलिए मैं आपके पास आया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस रोमिला, जिस रात सुरेश अग्रवाल का कत्ल हुआ उस रात आप कहां थी? उस रात मैं अपने घर पर ही थी, अपने बेडरूम में, और टीवी देख रही थी। टीवी की आवाज तो आपके ऑफिसर ने हॉल में भी सुनी होगी। आपने ठीक कहा। राणा ने भी मुझसे ऐसे ही कहा था कि सर, जब मैं हॉल में बैठा था मुझे टीवी जो बेडरूम में लगा था उसका साउंड सुनाई दिया। जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था तो मुझे वो टीवी का साउंड क्यों नहीं सुनाई दिया, बता सकती हैं? जी वो ऐसा भी तो मैं बताता हूं। उस रात मिस रोमिला आप अपने बेडरूम में मौजूद नहीं थी, बल्कि उस रात आप सुरेश अग्रवाल के कैबिन में मौजूद थे। बहुत क्लेवर हैं आप। आपने अपने घर के फोन को अपने मोबाइल पे ट्रांसफर किया था, और जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त आपने गौर नहीं किया होगा, सुरेश अग्रवाल का मोबाइल भी बजा था, और जो आवाज मैंने सुनी थी वो कुछ ऐसी थी। रोमिला जी, जरा गौर करिएगा। क्या भी आप यही कहेंगे कि उस रात आप अपने बेडरूम में मौजूद थीं? आप ठीक कह रहे हैं। उस रात मैं सुरेश अग्रवाल के कैबिन में ही थी।
तुम इस वक्त यहाँ? पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। हिसाब किताब? कुछ उन चीजों का जो जिंदगी में तुमने मेरे साथ की हैं। मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हें ब्रेक दिया है, एक कामयाब रिपोर्टर बनाया है। और इन सब चीजों की कीमत मैं चुका चुकी हूँ। तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी तुम्हारे कहने पर मैं लोगों को खुश करूं और इसका फायदा तुम उठाओ? देखो, हर कामयाबी की एक कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। तुम भी चुका रही हो तो इसमें हर्ज क्या है? फिर तो हर धोखेबाज को भी अपने कमीनेपन की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या चाहती हो? मेरी वो फोटोग्राफ्स जिनके बलबूते पर आज तक तुम मुझे ब्लैकमेल करते आए हो, मुझे वो फोटोग्राफ्स चाहिए। अगर मैं ना दूं तो मैं तुम्हें मार कर हासिल कर लूंगी और फिर कल सुबह हेडलाइन ये होगी कि चंद्र प्रकाश ने तहलका के एडिटर को मार डाला। हेलो, मैंने उस नीच और जलील आदमी का खून बिल्कुल चंद्र प्रकाश की तरह किया ताकि लोग ये समझें कि खून चंद्र प्रकाश ने ही किया है। और वो फोन कॉल्स? वो सारे कॉल्स जगदीप करता था मेरे कहने पर। उसे शराब पीने के पैसे चाहिए होते थे और वो पैसे उसे मैं देती थी और इसके बदले में वो मेरा काम करता था। वैसे सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, सुरेश अग्रवाल का खून करके पकड़े जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा मैंने उसे दे दी। मिस रोमिला, इस देश में सजा देने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून को है। और जब कोई इस देश के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो वो मुजरिमों की लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। शर्मा। यस सर। मिस रोमिला, आपको सुरेश अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। अरेस्ट है।